नमस्कार, मैं डॉक्टर वाल्मीकि साहू, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय नवीन महाविद्यालय खर्रा। आज हमारे अध्ययन का विषय है अनुवाद। वर्तमान में अनुवाद एक स्वतंत्र विषय एवं महत्वपूर्ण विधा के रूप में अपना स्थान बना चुका है। किसी भी मानव समुदाय की सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्कृष्टता का दर्पण मौलिक रचनाओं की भांति अनुवाद भी होता है। इस अध्ययन के माध्यम से हम अनुवाद की व्युत्पत्ति, अर्थ, परिभाषा, उसकी आवश्यकता, भेद, उद्देश्य, एक अच्छे अनुवाद के गुण और एक अच्छे अनुवादक की विशेषताओं से अवगत हो सकेंगे। अनुवाद शब्द की व्युत्पत्ति वद धातु में घई प्रत्यय के योग से निर्मित वाद शब्द पर अनु उपसर्ग के लगने से हुई है। अनु का अर्थ होता है पीछे और वाद का अर्थ होता है कहना या बोलना। इस प्रकार अनुवाद का अर्थ है किसी के कहने के बाद कहना, पहले कहे गए अर्थ का पुनः कथन, पुनरुक्ति। संस्कृत साहित्य में इसके लिए गुणानुवाद शब्द का प्रचलन रहा, जिसका अर्थ होता है गुण का बार बार कथन। विभिन्न भाषाओं में इसके लिए भाषांतर, लिप्यांतर, तर्जुमा आदि अनेक शब्द इसी अर्थ में व्यवहृत होते रहा है। अनुवाद का शाब्दिक अर्थ है किसी के कहने के बाद कहना, पुनः कथन, पुनरुक्ति अथवा किसी कथन का अनुवर्ती कथन। इसका सर्वप्रथम प्रयोग मोनियर विलियम्स ने अंग्रेजी शब्द ट्रांसलेशन के पर्याय में किया। अंग्रेजी कोश के अनुसार ट्रांसलेशन का अर्थ है एक भाषा में व्यक्त पाठ को दूसरी भाषा में व्यक्त करना। अनुवाद को परिभाषित करने का कार्य अत्यंत जटिल और दुष्कर माना जाता है। तथापि कतिपय विद्वानों एवं मनुष्यों ने इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है। न्यूयॉर्क के अनुसार अनुवाद एक शिल्प है जिसमें एक भाषा में लिखित संदेश को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जाता है। अंग्रेजी के प्रसिद्ध भाषाविद जे.सी. कैटफोर्ड के अनुसार अनुवाद स्रोत भाषा की मूल पाठ सामग्री का लक्ष्य भाषा में समानार्थक मूल पाठ सामग्री का स्थानापन्न है। इन परिभाषाओं के आलोक में यह कहा जा सकता है कि मूल ग्रंथ की आत्मा को लक्ष्य भाषा में सुरक्षित रखने का कार्य ही अनुवाद है। अनुवाद एक ऐसी तकनीक है जिसका आविष्कार मनुष्य ने बहुभाषिक स्थिति की विडंबना से बचने के लिए किया था। अनुवाद का लक्ष्य भाषा के भाव वैभव को ही नहीं अपितु उसकी उसी तरह की व्यंजना को भी लक्ष्य भाषा में यथावत रूपांतरित करना होता है। अनुवाद को सांस्कृतिक सेतु की संज्ञा दी जाती है, अर्थात इसके माध्यम से दो भिन्न भाषाओं की संस्कृतियां आपस में जुड़ती हैं। जिस प्रकार सूचनाओं, संदेशों के आदान प्रदान हेतु दो पक्षों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह अनुवाद हेतु दो भाषाओं की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के नाम से जानते हैं। वह भाषा जिससे मूल पाठ सामग्री लक्ष्य भाषा में अनुदित किया जाता है, स्रोत भाषा कहलाती है, और वह भाषा जिसमें मूल पाठ सामग्री का अनुवाद किया जाता है लक्ष्य भाषा के नाम से जानते हैं। मान लीजिए हिंदी में लिखी किसी रचना का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, तो इस प्रसंग में हिंदी स्रोत भाषा होगी और अंग्रेजी लक्ष्य भाषा कहलाएगी। अनुवाद की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके पीछे वे कौन से कारण हैं जो अनुवाद तकनीक
के आविष्कार के लिए उत्तरदायी हैं। तो विदित है कि संसार में सैकड़ों मानव समुदाय हैं और इनके व्यवहार की सैकड़ों भाषाएं हैं। इन मानव समुदायों में एक दूसरे को समझने और निकट आने की दिशा में इनकी अलग अलग भाषाएं बाधा उपस्थित करती हैं। इस बाधा को दूर करने तथा एक मानव समुदाय की ज्ञान विज्ञान की उपलब्धि को संपूर्ण मानवता हेतु सुलभ करने का कार्य अनुवाद के द्वारा ही संभव हो पाता है। एक अनुवाद के द्वारा एक भाषा को बोलने और जानने वाले दूसरी भाषा को बोलने और जानने वाले तक अपने भावों विचारों को सहजता से संप्रेषित कर सकते हैं। इस संबंध में J.W. गेटे का मत विचारणीय है। संसार की प्रत्येक भाषा को हर व्यक्ति सीख नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में अनुवाद ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम विश्व की प्रमुख भाषाओं से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आज का युग ज्ञान विज्ञान का युग है। मनुष्य नित्य नए आविष्कार कर रहा है। इस युग में ज्ञान राशि किसी एक मानव समुदाय तक सीमित होकर नहीं रह सकती, उसे विश्वव्यापी होना ही है और यह कार्य अनुवाद के द्वारा ही संभव है। विश्व की प्रमुख संस्कृतियों का ज्ञान, विभिन्न देशों के द्वारा किए गए अनुसंधान कार्यों, उनकी प्रमुख भाषाओं के साहित्य, विधि न्याय संबंधी निर्णयों, विज्ञान और तकनीकी प्रगति की जानकारी के साथ साथ एक दूसरे के आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से अनुवाद की आवश्यकता एवं भूमिका महत्वपूर्ण दृष्टिगत होती है। अनुवाद के 3 महत्वपूर्ण आधार हैं। पहला, इसमें मूल कृति के विचारों का पूर्णतः अंतरण किया जाता है। दूसरा, लेखन शैली और विधि मूल कृति के समान ही रखने का प्रयास किया जाता है। तीसरा, अनुदित रचना में मूल कृति के समस्त गुण एवं संस्था होनी चाहिए, अर्थात वह कहीं से अनुवाद न जान पड़े, वह सब प्रकार से मूल का आनंद दे। तो ये वे आधार हैं जिस पर अनुवाद का भवन टिका होता है। प्रक्रिया और पाठ के आधार पर विद्वानों ने अनुवाद को 3 भागों में विभक्त किया है। पहला शब्दानुवाद, दूसरा भावानुवाद, तीसरा रूपांतर। शब्दानुवाद वह अनुवाद है जिसमें अनुवादक स्रोत भाषा की मूल पाठ सामग्री की शब्द योजना, वाक्य विन्यास का जो का त्यों लक्ष्य भाषा में अनुवाद करता है। इसमें अनुवादक शब्द के शाब्दिक अर्थ पर ध्यान केंद्रित करता है। भावानुवाद अनुवाद का वह भेद है जिसमें स्रोत भाषा की मूल पाठ सामग्री की शब्द योजना, वाक्य विन्यास आदि को दृष्टि में न रखकर अनुवादक उनमें निहित भावों अर्थों को ज्यों को त्यों लक्ष्य भाषा में अनुवाद करता है। जैसे अंग्रेजी शब्द प्रेशियस स्टोन का शाब्दिक अनुवाद होगा कीमती पत्थर, जबकि इसका भावानुवाद होगा जवाहिरात। इसी तरह देयर इज नो रूम इन कार का शब्दानुवाद होगा कार में कोई कमरा नहीं है, जबकि इसका भावानुवाद होगा कार में कोई जगह नहीं है। रूपांतर अनुवाद का वह भेद है जिसमें अनुवादक स्रोत भाषा के समस्त कथन को लक्ष्य भाषा में अनुवाद करते समय यथासंभव परिवर्तन कर देता है।
इसमें अनुवादक की रुचि हावी हो जाती है। अनुवाद के उद्देश्य कौन कौन से हैं जिनको दृष्टि में रखकर अनुवाद कार्य में प्रयुक्त होते हैं? कोई भी कार्य बिना प्रयोजन नहीं होता। अनुवाद कार्य भी इस प्रयोजन से असंस्पर्शित नहीं है। इसके मूल में 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य दृष्टिगत होते हैं। पहला, दूसरी भाषाओं के साहित्य से अपनी भाषा के साहित्य को समृद्ध करना, अर्थात दूसरी भाषाओं के उत्तमोत्तम ग्रंथों का अनुवाद के माध्यम से अपनी भाषा में उपलब्ध कराना। दूसरा, दूसरी भाषाओं की शैलियों, मुहावरों, दार्शनिक तथ्यों, वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान की प्राप्ति। तीसरा, विचार विनिमय, अर्थात एक भाषा में व्यक्त विचार को दूसरे भाषा में व्यक्त करना। विभिन्न भाषाओं के मध्य विचारों का परस्पर आदान प्रदान। ये वे उद्देश्य हैं जिनको दृष्टिगत कर अनुवादक अनुवाद कार्य में प्रयुक्त होते हैं। एक अच्छे अनुवाद में कौन कौन से गुण होने चाहिए जिससे अनुवादक का अनुवाद सफल हो? एक अच्छे अनुवाद में निम्नलिखित गुण अपेक्षित होते हैं। पहला, यह अभिव्यक्ति सरल, सहज, सुबोध, प्रांजल और प्रवाहमय होनी चाहिए। दूसरा, प्रामाणिकता के लिए शाब्दिक वास्तविकता और परिशुद्धता होनी चाहिए। एक उत्तम अनुवाद वही माना जाता है जिसमें स्रोत भाषा की मूल पाठ सामग्री को लक्ष्य भाषा में ज्यों का त्यों रखा गया हो। इसका तीसरा गुण है स्रोत भाषा की शैली को लक्ष्य भाषा में ज्यों के त्यों रखना चाहिए। शैली सुरक्षित रखने का अभिप्राय यह नहीं है कि शाब्दिक अनुवाद कर दिया जाए। चौथा, अनुवाद की भाषा स्रोत भाषा की प्रकृति के अनुरूप हो। यदि स्रोत भाषा में कोई मुहावरा हो तो लक्ष्य भाषा में अनुवाद करते समय उस मुहावरा से मिलता जुलता हुआ मुहावरा लक्ष्य भाषा में रखना चाहिए, जिससे भाषा में सहजता और स्वाभाविकता बनी रहे। पांचवा, एक अच्छे अनुवाद में मूल के समान आनंद देने वाला गुण होना चाहिए। छठवां, अनुदित रचना में मूल कृति की सहजता और स्पष्टता बनी रहनी चाहिए। एक अच्छे अनुवाद में यह गुण होने चाहिए। और एक अच्छे अनुवाद हेतु अनुवादक में भी कुछ गुण होने चाहिए जिससे वो एक अच्छा अनुवाद कर सके। अनुवादक का कार्य स्रोत भाषा के अर्थ और शैली को लक्ष्य भाषा में सुरक्षित रखना होता है। अतः एक अच्छे अनुवादक को निम्नलिखित गुण अपेक्षित होते हैं। पहला, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों पर समान अधिकार होना चाहिए। वही सफल अनुवादक हो सकता है जिसे स्रोत भाषा की शब्दावली का विस्तृत ज्ञान हो। दूसरा, अनुवाद कार्य में प्रयुक्त होने से पूर्व कम से कम मूल अवतरण को 3 या 4 बार पढ़कर उसके मूल भावों को अच्छी तरह से आत्मसात कर लेना चाहिए। तीसरा, अभिव्यक्ति सरल, सहज, सुबोध और प्रवाहमयी होनी चाहिए। एक अच्छे अनुवाद का
चौथा गुण है कि मूल के भाव अनुदित रचना में नष्ट नहीं होने चाहिए, अर्थात वह मूल के समान आनंद देने वाला हो। पांचवा गुण, अनुवादक को अनुवाद कार्य में प्रवृत्त होते समय भावानुवाद का लक्ष्य रखना चाहिए, क्योंकि यह शब्दानुवाद और रूपांतर से अधिक उपयुक्त होता है। छठवां गुण जो एक अच्छे अनुवादक के लिए अपेक्षित है, यह कि उसे स्रोत भाषा की प्रकृति और लक्ष्य भाषा की प्रकृति के साथ साथ दोनों का सांस्कृतिक परंपरा व्याकरण का ज्ञान भी होना चाहिए। छठवां गुण कि उसमें तर्क शक्ति और विवेचन क्षमता भी होनी चाहिए। ये वे गुण हैं जो एक अच्छे अनुवादक के लिए अपेक्षित होते हैं, और जिस अनुवादक में ये गुण उपस्थित हैं तो उसके द्वारा किया गया अनुवाद निश्चित ही एक सफल अनुवाद सिद्ध होगा।